नशा विरोधी अभियान में गिरफ्तारी कोटे की नीति पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। निर्दोषों के फंसने की जताई आशंका। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने नशे के खिलाफ चल रहे अभियान में गिरफ्तारी कोटे के आधार पर पुलिस अधिकारियों के प्रदर्शन मूल्यांकन की नीति पर कड़ी आपत्ति जताई। अदालत ने इस नीति को न्याय के बुनियादी सिद्धांतों के विपरीत करार देते हुए कहा कि इससे निर्दोष लोगों को झूठे मामले में फंसाने का खतरा बढ़ जाएगा और पुलिस शक्तियों के दुरुपयोग को बढ़ावा मिलेगा। यह बयान तब आया जब न्यायालय ने 18 मार्च को प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट का संज्ञान लिया, जिसमें पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने स्पष्ट किया था कि एसएसपी और एसएचओ के प्रदर्शन का मूल्यांकन गिरफ्तारियों और बरामदगी की संख्या के आधार पर किया जाएगा। इस पर न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, ऐसी नीति पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तारी कोटा पूरा करने के लिए निर्दोषों को बलि का बकरा बनाने के लिए प्रेरित करेगी। यह नशा विरोधी अभियान के मूल सिद्धांत को ही पटरी से उतार देगा। गिरफ्तारी कोटा नीति से पुलिसिंग में अनावश्यक दबाव। अदालत ने कहा कि इस तरह के मूल्यांकन से पुलिस प्रशासन पर अनावश्यक दबाव बनेगा, जिससे पुलिसिंग की पारदर्शिता और निष्पक्षता प्रभावित होगी। इस दृष्टिकोण की तुलना एक इनाम प्रणाली से की जा सकती है, जो नशीली दवाओं के व्यापार पर अंकुश लगाने के बजाय गिरफ्तारी की संख्या बढ़ाने को प्राथमिकता देगी। यह कानून व्यवस्था के लिए घातक साबित हो सकता है, न्यायमूर्ति मौदगिल ने कहा। अदालत ने यह टिप्पणी मोहाली जिले के सेक्टर 79 स्थित स्पेशल टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन में नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान की। मुकदमों में देरी पर भी जताई चिंता। सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन की धीमी कार्यवाही पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। न्यायालय ने पाया कि इस मामले में आरोप पत्र 9 अक्टूबर 2024 को दाखिल किया गया था, जबकि 30 अक्टूबर 2024 आरोप तय किए गए थे। बावजूद इसके अभियोजन पक्ष के 15 गवाहों में से किसी की भी अब तक गवाही नहीं हुई है। न्यायालय ने कहा कि मुकदमे की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी आरोपी के संविधान प्रदत्त त्वरित सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन है। याचिकाकर्ताओं को अनिश्चित काल तक जेल में रखना अनुचित होगा। इससे कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा, बल्कि यह अनुच्छेद 21 के तहत उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। अदालत ने कहा और आरोपी को नियमित जमानत देने का आदेश दिया। हाईकोर्ट की चेतावनी। पुलिसिंग में संतुलन जरूरी। अदालत ने स्पष्ट किया कि नशीली दवाओं के खतरे से निपटना बेहद जरूरी है, लेकिन गिरफ्तारी के लक्ष्य निर्धारित कर पुलिस पर दबाव डालना गलत नीति साबित हो सकती है। कोर्ट ने राज्य सरकार को सलाह दी कि वह पुलिस अधिकारियों के प्रदर्शन मूल्यांकन में संतुलित दृष्टिकोण अपनाए, जिससे निर्दोष लोगों को झूठे मामलों में फंसने से बचाया जा सके और कानून का दुरुपयोग न हो।